हेलो दोस्तों, एक बार फिर से तुम्हारे लिए हम मैदान में आ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सीखा था और आज के क्लास में उससे थोड़ा सा बातें और भी आगे होंगी। तो जैसे हम लोग अगर पानी के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लें तो हम लोग जानते हैं पानी के मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन जो है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाइड्रोजन एटम्स को बहुत परेशान करता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता रहता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर काफी बड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत रहती है थोड़ी थोड़ी। वैसे तो साझेदारी हुई है, लेकिन साझेदारी में ऑक्सीजन जो है बदमाशी कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए थोड़े से। तो जब पानी का दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आता है तो इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये हाइड्रोजन एटम अपनी तरफ धीरे धीरे खींचना शुरू कर देता है और इसी अट्रैक्शन को, फालतू की लाइनें हम हटाते हैं, इसी अट्रैक्शन को हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हमने कहा था अगर F के साथ हाइड्रोजन रहे या O के साथ हाइड्रोजन रहे या N के साथ हाइड्रोजन रहे तो ये हाइड्रोजन बड़ा ही परेशान रहता है और कोई भी मॉलिक्यूल वगैरह इसके पास आए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे तो हम लोग ये देखते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है लोन पेयर के साथ अट्रैक्शन शुरू कर देता है और लोन पेयर और हाइड्रोजन एटम के बीच में इसी अट्रैक्शन को हम लोगों ने नाम दिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज के क्लास में हम लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर फोकस करना है। तो यहाँ पर क्या है, पानी का एक मॉलिक्यूल है, ठीक, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही कंपाउंड के हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग कंपाउंड्स के हैं। तो जब भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर बीच में डैश लगा देते हैं ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी रहे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, ऐसे लिख देते हैं, टेक्स प्लेस बिटवीन two molecules which can be identical और नॉन आइडेंटिकल, मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। जैसे हम लोग अगर ये एग्जांपल लें, हमारे पास CH3CH2OH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि पीछे ऑक्सीजन इसको बहुत परेशान कर रहा है। और अगर मान लो अब यहाँ पर पानी का एक मॉलिक्यूल आ जाए तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है लेकिन दो मॉलिक्यूल्स हैं। पिछले एग्जांपल में ये भी पानी का मॉलिक्यूल, ये भी पानी का मॉलिक्यूल, दोनों मिलकर के आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स थे, दोनों आइडेंटिकल थे। इस बार हमारे एग्जांपल में फिर से दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, लेकिन दोनों आइडेंटिकल नहीं है और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन काफी परेशान है इस ऑक्सीजन की वजह से और इधर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। इसके बाद एक दूसरा टाइप जो हम लोगों ने टाइटल में लिख रखा है, इंट्रामॉलिक्यूलर। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, एक बेंजीन रिंग बना लो, इस रिंग को बेंजीन रिंग कहते हैं। यहां पर एक C डबल बॉन्ड OH, इस फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और यहां पर एक OH ग्रुप लगा दो, O एंड H। तो तुम देखोगे, चीजों को हम थोड़ा सा साइज इनका सही करें, ये ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, हमें भी ज्यादा छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, ठीक। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक। इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर एक O है, O के साथ हाइड्रोजन एटम भी कनेक्टेड है, मतलब ये हाइड्रोजन बहुत परेशान होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, हाइड्रोजन काफी परेशान है। और इधर इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
तो ये इसके लोन पेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इस बार जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है इसमें ये दोनों ही ग्रुप्स, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप्स हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहे हैं और इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन two groups of a molecule। दो मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे। ठीक, पिछले एग्जांपल्स में हम लोग देख रहे थे कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ, जैसे हम लोग, हमारे पास दो हाथ है, हम अपने एक हाथ से अपना ही दूसरा हाथ पकड़ ले, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हुआ, और हम अपने हाथ से किसी दूसरे का हाथ पकड़ ले, वो इंटरमॉलिक्यूलर हुआ। हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे तुम लोग इंटरनेशनल मैचेस देखते हो ना, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, ये दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में होता है, तो वैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरनेशनल उसके सामने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है। एक ही मॉलिक्यूल का एक ग्रुप उसी मॉलिक्यूल के दूसरे ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। राइट। फिर पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब आता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर ये भी बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ढेरों मॉलिक्यूल्स है, जैसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है, पहले ने दूसरे के साथ, दूसरे ने तीसरे के साथ, दूसरे ने इसके साथ, फिर इसने इसके साथ, ये सब एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है मजबूती से दोनों को पकड़े हुआ है, तो जब तुम बॉयल करोगे तो मॉलिक्यूल्स को अलग अलग होना पड़ेगा, तभी तो वो वेपर फेज में जा पाएंगे। साथ में रहेंगे तो लिक्विड रहेंगे, अलग अलग होंगे तो वेपर फेज में या गैस फेज में जाने लगेंगे। तो उनको अलग करने के लिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत रहेगा या बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत रहेगा, तोड़ने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बढ़ जाता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कोई भी कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूल हो गया और ये पानी का मॉलिक्यूल हो गया, अगर दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो ये कंपाउंड और ये पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आसानी से ये कंपाउंड पानी में घुल सकता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में बात कर ली थी। ठीक, एक बार फिर से थोड़ा सा हमने समझा दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ करके रखते हैं और उनको अलग करने में एनर्जी लगती है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पानी के साथ अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो वो पानी में आसानी से घुल जाएगा। लेकिन अब अगर हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, जैसे हम लोग ये एग्जांपल ले, हम लोग इस एग्जांपल को ले, हमारे पास यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप है NO2, इसे कहते हैं नाइट्रो, इस पर माइनस इस पर प्लस, ठीक, और यहां पर एक OH ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप की है, तो डेफिनेटली इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। और इसी से मिलता जुलता एक दूसरा मॉलिक्यूल अब हम लोग लिखेंगे। इसमें हम लोग फिर से नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, इस पर माइनस इस पर प्लस, और फिर से एक OH ग्रुप लगाएंगे। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर ये दोनों ग्रुप्स पास पास है, यहाँ पर ये दोनों ग्रुप्स दूर दूर है। जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम सीखोगे, इसे हम लोग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कहते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझते हो तो ठीक, नहीं समझते हो तो इस नाम को छोड़ो, इस स्ट्रक्चर पर ध्यान देना।
इसमें OH ग्रुप और NO2 ग्रुप दोनों पास पास हैं, और यहां पर जब ये रिलेशनशिप ऐसा रहेगा, ये 1 2 3 4 1 4 का रिलेशनशिप रहेगा, तो इसे पैरा नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। अब इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए या पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए? ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट जो है कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट पर भी डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट इक्वल है। इसमें एक बेंजीन रिंग है, इसमें भी बेंजीन रिंग है, इसमें नाइट्रो ग्रुप है, इसमें भी नाइट्रो ग्रुप है, इसमें हाइड्रोक्सी OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप कह सकते हो, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। बस अंतर क्या है, इसमें 1-2 पोजीशन है। अगर हम इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन। इसका नाम ऐसे भी रफली लिख सकते हैं। इसका नाम लिखना चाहे तो 1 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। तो इस नाम से भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये पहला पोजीशन, ये चौथा पोजीशन, 1 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो और बेंजीन के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये 1 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो, ये 1 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो। अंतर क्या है? 1-2 पोजीशन। यहाँ क्या है? 1-4 पोजीशन। मॉलिक्यूल के वेट में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट, दोनों का वजन बराबर है। तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर है तो बॉइलिंग पॉइंट पर मॉलिक्यूलर वेट का फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर, मतलब मॉलिक्यूलर वेट की वजह से बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। ध्यान देना, यहाँ पर दोनों ग्रुप्स दूर दूर है, तो इस तरह से जब ये पास पास रहेंगे तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं। तो दोनों में से कौन से केस में कौन से मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ऊंचा होगा, ये मेरे को सोचना है। तो पिछले क्लास में समझा था हमने, अभी थोड़ा सा फिर से समझाया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। तो अगर तुमने अच्छे से समझा नहीं, सिर्फ एक लाइन रट लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, तो तुम कहोगे हाँ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। लेकिन जरा अच्छे से समझना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, सबने एक दूसरे को पकड़ रखा है, सबने एक दूसरे को पकड़ रखा है, तो उनको अलग अलग करने में एनर्जी खर्च होती है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है? आंसर है नहीं। एक मॉलिक्यूल एक ही है और उसी ने अपना एक हाथ अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा है। जैसे मान लो हम लोग 4-5 दोस्त बैठे हो, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बैठे हो, एक ये सिचुएशन हो गया। और दूसरा सिचुएशन, सभी अपना अपना हाथ ऐसे पकड़ करके बैठे हो। तो अगर सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बैठे हैं तो उनको अलग करने के लिए उनके हाथों को छुड़ाना होगा। लेकिन सभी अगर अपना अपना हाथ ऐसे पकड़ करके बैठे हुए तो उनको अलग करना ही नहीं है, वो तो पहले से ही अलग अलग है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें मॉलिक्यूल के एक ग्रुप ने मॉलिक्यूल के दूसरे ग्रुप को पकड़ रखा है। तो मॉलिक्यूल के एक हाथ ने मॉलिक्यूल के दूसरे हाथ को पकड़ रखा है। तो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं पकड़ रखा है, बल्कि एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप्स ने आपस में एक दूसरे को पकड़ रखा है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी तो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाए, हम इसी मॉलिक्यूल को एक बार और दोबारा बना लेते हैं। तो अब तुम देखोगे ये दोनों तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, लेकिन जब ऐसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आएगा तो ऐसे में क्या होगा, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बना सकते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और तुम देखोगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं 1 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन, या फिर जिसे तुम पैरा नाइट्रोफिनॉल भी कहते हो, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। जबकि यहां पर क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या 1 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब चलो हम लोग मान लेते हैं, हम इसका एक और मॉलिक्यूल इसके पास ला करके रखते हैं। एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक और मॉलिक्यूल इसका बना लेते हैं, ये हो गया इसका दूसरा मॉलिक्यूल। क्या इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? क्या इसका ग्रुप इसके ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो होगा क्या, जैसे
हम लोग खाली बैठे हैं, कोई कहे चलो थोड़ा घूमने चलते हैं, तो हम लोग कहते हैं चलो घूमने चला जाए। लेकिन मान लो हमारे हाथों में मोबाइल है और हम बहुत अच्छी मूवी देख रहे हैं, उसी में बहुत व्यस्त है, कोई कहेगा घूमने चलते हैं, तो हम लोग बहाना बना देंगे नहीं नहीं अभी हम खाली नहीं, अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, अभी हम घूमने नहीं जा रहे। तो जैसे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती थी, लेकिन क्या है, इसके भी दोनों ग्रुप बिजी चल रहे हैं, इसके भी दोनों ग्रुप बिजी चल रहे हैं, ये दोनों आपस में खेल पानी कर रहे हैं, ये दोनों आपस में खेल पानी कर रहे हैं। तो ये जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अलग बैठा रहेगा, अपना मोबाइल में मूवी देख रहा है, ये मॉलिक्यूल अलग बैठा हुआ अपना मोबाइल में मूवी देख रहा है, और यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल क्या एक साथ मिलकर के क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ ऐसा। ये दोनों एक दूसरे के साथ बिजी हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ है। और यहाँ पर क्या है दोनों, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ नहीं, ये अपना अलग मस्त है, ये अपना अलग मस्त है। तो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ा नहीं है, तो आसानी से अलग अलग किया जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ रखा है, क्योंकि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से नहीं बना सकते थे, दूरी ज्यादा थी। तो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ रखा है। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ रखेगा तो ऐसे सिचुएशन में उनको अलग करने में एनर्जी लगेगी और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अगर दो कंपाउंड्स ऐसे रहे जिनका मॉलिक्यूलर वेट एक जैसा है, एक में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरे में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, ठीक, और दूसरे वाले में डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। साथ ही साथ ये दोनों में से कौन पानी के साथ आसानी से मिक्स हो जाएगा, दोनों को हम एक बार फिर से बना लेते हैं। ये हमने बना लिया नाइट्रो ग्रुप और उसके बगल में हाइड्रोक्सी ग्रुप जनरेट कर लिया, और दूसरा वाला आइसोमर भी बना लेते हैं ना, दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी हम लोग बना लेते हैं। दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी हम लोग बना लेते हैं। उसमें कैसे बनाएंगे, 1,4 पोजीशन पर ग्रुप्स को जोड़ेंगे। तो ये हम लोगों ने बना लिया नाइट्रो ग्रुप, और इधर हम लोगों ने लगा लिया OH ग्रुप। तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, जबकि इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब पानी का मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने को आएगा, तो ये तो आपस में पहले से बिजी है, तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जबकि इसमें क्या है, ये दोनों आपस में बिजी नहीं है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, यहां पर लोअर टेंडेंसी है। ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, या कम से कम ये हाइड्रोजन तो नहीं बनाएगा, ये ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। एक और ऑक्सीजन उसकी वजह से कुछ हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन ये दोनों तो नहीं बनाना पसंद करेंगे। इधर से कुछ हो जाए तो बात दूसरी है। लेकिन ये क्या है, ये यहां से भी फ्री है, यहां से भी फ्री है, यहां से भी फ्री है, सब तरफ से पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और जिसकी वजह से पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक, तो ये कंपाउंड जो है पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वो हायर रहेगी। जबकि यहां पर क्या है, तुम देखोगे लोअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो इस तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ पाता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब दो ऐसे सिचुएशन रहे जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपैरिजन करेंगे। जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा और पानी के साथ वो घुलना भी पसंद नहीं करेगा। जबकि इस तरह के सिचुएशन में जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेगा तो ऐसे कंपाउंड्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा दूसरे वाले की तुलना में, और ये पानी में आसानी से घुलना भी पसंद करेंगे। तो बस इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, और पहले भी मैसेज दे चुके हैं, फिर से एक बार कह देते हैं, जो भी कुछ बोर्ड पर हमने लिखा है वो सारा कुछ नोट्स की तरह से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, उस डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो ये नोट्स जो है तुम आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी कुछ लिखा है तुम उसको दोबारा भी देख करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो बस आज की क्लास में हमारी तरफ से, इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।